नवाज शरीफ को एनआरओ देने से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुशर्रफ के एनआरओ की वजह से पाकिस्तान आज भी अदायगी कर रहा है। पाकिस्तान के अरबों रुपए बरतानिया में ब्रॉडशीट नामी फर्म को अदा किए गए। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को कई अरब डॉलर अदा किए। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे की कॉपी और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का लेटर प्रोग्राम पावर प्ले में दिखाया गया। मुआहिदे के मुताबिक ब्रॉडशीट को रिकवर किए गए असासों का 20% अदा करना था। बरतानिया में ब्रॉडशीट की मदद से पाकिस्तानियों की जायदादों की जांच की गई थी। ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने खत्म किया था। मुआहिदा खत्म करने की वजह से पाकिस्तान को ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा करना पड़ा। एनआरओ की वजह से ब्रॉडशीट को जायदादों की जांच से रोका गया था। लोगों से मैंने टैक्स रिसीव करना था, उन्होंने मुझे नहीं चलने दिया। मैंने इमरान खान जैसा शरीफ और सीधा आदमी बहुत कम देखा है। उसको ज़ाय नहीं करें, वो आदमी पाकिस्तान को सही कर सकता है। जिन लोगों से टैक्स लेना था उन लोगों ने मुझे चलने नहीं दिया। वजीर आजम, ब्यूरोक्रेसी और इदारों ने भरपूर सपोर्ट की। बैंकों से मुझे मालूमात नहीं मिली जिसकी वजह से नाकाम हुआ। शनाख्ती कार्ड को NTN नंबर बनाने की कोशिश में नाकामी हुई। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने प्रोग्राम पावर प्ले में दिल की बातें खोल कर रख दी। बोले, वजीर आजम इमरान खान हमारे लिए नेमत हैं, उन्हें ज़ाया ना करें। इमरान खान पाकिस्तान में मामला दुरुस्त कर सकते हैं, उनमें काबिलियत है, उसे जाने न दें। 100 से 150 अरब डॉलर कानूनी तरीके से भी बाहर गया। कानूनी तरीके से पैसे बाहर भेजने का कानून भी नवाज शरीफ का तोहफा है। हमने एमनेस्टी नहीं दी थी बल्कि एसेट डिक्लेरेशन रखा था। पाकिस्तानियों के अब भी 100-150 बिलियन डॉलर बैरून मुल्क मौजूद हैं। प्लांट मशीनरी की दरामद पर 40 से 50 बिलियन डॉलर कमीशन बाहर लिया जाता है। पाकिस्तान में आप कुछ भी कर लें, 1000 अरब का सर्कुलर डेट आएगा। ये 1000 अरब रुपए की सब्सिडी होगी। आइंदा 5 साल तक कोई भी इस सर्कुलर डेट को खत्म नहीं कर पाएगा। आपके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। मैं शर्मिंदा हूँ आपके सामने। किसी सूरत में भी इन हमला आवरों को, जिन्होंने 11 शहदा को और लातादाद लोगों को जख्मी किया, नहीं छोड़ेंगे। मच बलूचिस्तान में 11 कारकुनों का लर्जाखेज कत्ल। सानिया मच, शेख रशीद के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। धरना खत्म करने से इनकार। वजीर आजम धरने में खुद तशरीफ लाएं, मुजाहिरीन का मुतालबा। वफाकी वजीर दाखिला का क्वेटा धरने के शुरका से खिताब। कहा, सानहे पर शर्मिंदा हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्द नहीं बचेंगे। सानहे के मुतासरीन को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 से 4 दिन में मुतासरीन की वजीर आजम से मुलाकात कराऊंगा। वाक़े से मुताल्लिक जुडिशल कमेटी का ऐलान करता हूँ। हमें आज 3 बजे तक कोई पता नहीं था। हमने बाइकर वाले को फोन किया, उन्होंने कहा ये वाक़या हुआ है। तो एक इनोसेंट स्टूडेंट को पहले मारा जाता है, उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जाता है कि वो डकैत है। ये डिक्लेयर कर रहे हैं अभी तक पुलिस वाले कि ये डकैत है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कराची के साइट एरिया में पुलिस मुकाबला भी मशकूक हो गया। पुलिस के हाथों जान से गए मुबैना मुलजिम के लवाहिकीन ने साइट थाने का घेराव कर लिया। लवाहिकीन कहते हैं कि सुल्तान नजीर ऑनलाइन बाइक सर्विस पर अपने घर जा रहा था। हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस ने गोलियां मारी और फिर डाकू करार दे दिया। सुल्तान का ताल्लुक हुंजा से था, जहां बहक नौजवान की कजिन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। ओसामा सत्ती कत्ल केस, JIT का पहला इजलास। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मुल्जिमान ने बयान दिया कि वायरलेस कॉल पर कार्रवाई की। JIT ने मुल्जिम एहलकार ओसामा के फोन का डेटा तलब कर लिया। गोलियों के खौल भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। सेफ सिटी कैमरों के फुटेज, वायरलेस कॉल का डेटा भी तलब। ओसामा के वालिद कहते हैं कि बेटे ने 1 रोज कबल पुलिस से तलकलामी का बताया था। बेटे को जिस बेदर्दी से मारा गया, ऐसा जाती दुश्मनी में होता है। विफाकी वज़रा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। पहले दिन से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं जी, मुल्क आगे नहीं चल रहा, गवर्नमेंट गिरा दो। ये 3 अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, NRO। मैं ये कभी 3 लफ्ज़ इसलिए नहीं कहूँगा, मैं अल्लाह को जवाब दूँ। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं, कुछ भी हो जाए एहतसाब का अमल जारी रहेगा। NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान।
पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन के करप्शन केसेस और हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने का टास्क दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में बोले कि मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो अपोजिशन इकट्ठी हो गई। उनकी पूरी तहरीक NRO के लिए है। माजी की हुकूमतें कौमी खजाने को लूटती रहीं। मौजूदा हुकूमत तरक्की की राह पर गामजन है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रखें। इस्तीफे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। मरियम नवाज का ऐलान, कहा आवाम की सहूलत और मौसम देखकर तारीख देंगे। 31 जनवरी तक ये इज्जत से जाने पर राजी ना हुए तो आवाम फैसला करेंगे। बोली बहावलपुर वालों ने दिल जीत लिया। रैलियां यहाँ का कल्चर नहीं, फिर भी आवाम ने खुश किया। बहावलपुर के आवाम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीडीएम की जो तहरीक है उसमें से तो हवा निकल गई है, तो अब ये इस किस्म की चीजों पे आ गए हैं। कभी नैब के सामने धरना देंगे क्योंकि इनके केसेस लगे हुए हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पीडीएम की तहरीक से हवा निकल गई। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान ने सियासत को कारोबार में तब्दील किया। पैसे के कल्चर को इतना आम किया गया जिसने रिवायती मयार को तब्दील कर दिया। माजी के हुक्मरानों ने सिस्टम को तहस नहस कर दिया। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि जाली राजकुमारी का बयानिया बहावलपुर के सहरा में दफन हो गया। सियासी यतीम तारीखें देते देते खुद तारीख के औराक में दफन हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के घर के भेदी ने लंका ढा दी, बता दिया कि पीडीएम और हिंदुस्तान के बयानिए में कोई फर्क नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम का चूरन नहीं बिका, उन्हें मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिएं और कोई नया चूरन लाएं। मुफ्ती किफायतुल्लाह पर रियासती इदारों को धमकियां देने पर मुकदमा। जराये के मुताबिक मुफ्ती किफायतुल्लाह गिरफ्तारी से बचने के लिए लाड़काना पहुंच गए। मदरसे में पनाह ले ली। JUI रहनुमा राशिद सोमरो ने लाड़काना में पनाह दी। मुफ्ती किफायत पर रियासती इदारों को धमकियां देने पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज है। काबीना ने KP हुकूमत को मुफ्ती किफायत के खिलाफ मुकदमे की हिदायत की थी। कल की मीटिंग भी शायद आपको पता ही ना चलती, आपके चैनल ने कहीं से ढूंढ निकाली। और मोहम्मद अली दुरानी की गाड़ियां हैं। मुल्की सियासत में अहम किरदार के हामिल चौधरी निसार फिर मुतहर्रिक। रावलपिंडी में एक और बड़ी मुलाकात। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुर्रानी चौधरी निसार से मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल और ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर अहम मुशावरत। मोहम्मद अली दुर्रानी इससे कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। सियासी तौर पे तो PTI का काम है ना, वो खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे। ये इस तरह की बातें होनी है वहाँ वफाक में। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर पंजाब से एक दिन में 2 मुलाकातें। परवेज इलाही ने कहा कि अपोजिशन से बातचीत के मामला तहरीक इंसाफ देखेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, बातचीत और मामला इसी दौरान होंगे। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं, जलसे और जुलूस जमहूरियत का हुस्न है। ऑपोजिशन जलसे नहीं करेगी तो जिंदा कैसे रहेगी। हुकूमती इत्तेहादी साथ हैं, साथ मिलकर चलते रहेंगे। आर्मी चीफ से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। GHQ में मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए अज़्म का अयादा। ज़ल्मे खलीलजाद ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, नैब को लगाम डाली जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ऐवान बाला में नैब पर बरस पड़े। कहा नैब कारोबारी अफराद और सियासतदानों की पगड़ियां उछाल रहा है, नैब अफसरान का एहतसाब किया जाए। शहजाद अकबर का सेनेट में जवाब। कहा अगर इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो अदालत जाएं। इन 2 हुकूमतों ने आइन में बहुत तरमीम की मगर नैब में तरमीम नहीं की। सलीम मांडवीवाला को कहा कि रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। असद मुनीर की मौत घर के अंदर हुई, नैब से मुंसलिक ना करें। 13 में से 11 अमवात जुडिशल रिमांड में हुई। नैब के लिए वो तरमीम नहीं कर सकते जो हमारे मंशूर के खिलाफ हैं।
जिस नैब ने 2008 से 18 तक सिर्फ 104 अरब रुपए रिकवर किए, उसी नैब ने हमारे दौर में 389 अरब रुपए की वसूली की। वजीर आजम का ट्वीट। नैब और एंटी करप्शन पंजाब की 2 साल की कारकर्दगी को सराहा। बोले, रियासती इदारों को आजादाना काम करने की इजाजत हो तो कौम का फायदा होता है। पाकिस्तान में मदर ऑफ एनआरओ फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन वो केस खुलेगा, इमरान खान भी जाएगा और पीटीआई भी जाएगी। मदर ऑफ एनआरओ फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा, इमरान खान और पीटीआई दोनों जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों को अपोजिशन के पीछे लगाकर दहशत गर्दों को खुली छूट दे दी गई। वजीर दाखिला को दहशत गर्दी खत्म करने से ज्यादा नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने में दिलचस्पी है। कौम को दहशत गर्दी के लिए तैयार रहने का कहते हैं। वो खुद किस मर्ज की दवा है। ये लतीफा हुकूमत तर्जुमानों और सोशल मीडिया ट्रेंड बनाने की हुकूमत है। आर्टिकल 49 जिनीवा कन्वेंशन का बड़ी क्लियरली कहता है कि आप किसी कश्मीरी को कश्मीर के इलाके से निकाल के कहीं और डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्लियर वायलेशन इंडिया करता जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। उनकी सेहत खराब है। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी की आसिया अंदराबी के अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दुनिया क्यों चुप है? क्या भारत जो मर्जी करेगा दुनिया उसे कबूल कर लेगी? 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8, 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगी। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। 9वीं से 12वीं जमात 18 जनवरी, प्राइमरी क्लासेस का आगाज 25 जनवरी से होगा। जामियात समेत हायर एजुकेशन के इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि बोर्ड के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। यकसा निज़ाम तालीम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा कदम। अगले तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम का निफाज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी ता 5वीं का निसाब तमाम तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में नाफिज होगा। 7 दिन का टैंक का ये देखे आप, ये नोटिस देकर गए हैं। ये मौका भी नहीं दिया कि 1 मिनट बंदा सामान ही उठा दे। बता तो दे 2-4 मिनट के लिए। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पहले मरहले में पथारे और शेड्स मिसमार किए गए। मुतासरीन कहते हैं कि इंतजामिया ने पहले से आगाह नहीं किया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलियात, नथिया गली और मालम जब्बा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में भी खून जमा देने वाली सर्दी। शगर, खरमंग और घांचे में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। दुबई को जदीद तरीन रियासत बनाने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की हुक्मरानी के 15 साल मुकम्मल। हिकमत, मामला फहमी और खुदादाद सलाहियतों से दुबई को मगरबी तर्ज का शहर बनाया। शेख मोहम्मद ने अपने पैगाम में कहा कि 15 साल में हैरत अंगेज तब्दीलियां आईं। UAE पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन करार पाया। ARY नेटवर्क की दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद को कामयाबियों के 15 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। क्राइस्टचर्च टेस्ट का दूसरा रोज न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 286 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए सिर्फ 11 रन दरकार। कप्तान विलियमसन की सेंचुरी। कौमी टीम के खिलाड़ियों की गलतियों पर गलतियां। कैच गिराए, नो बॉल्स भी कराई। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,479 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,986 रुपए 25 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 98 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.